हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल प्लाथिया और आप देख रहे हो अतुल प्लाथिया व्लॉग्स। जैसे ही आप सबने मेरी पुरानी वीडियो में देखा ही होगा कि मैं कनाडा के लिए मैंने जो है वो वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और मेरा वीज़ा आ गया। तो मार्च में मैं अपना पासपोर्ट लेने गया हुआ था। उसके बाद मैंने फ़्लाइट टिकट करवाई मई की 4 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी। लेकिन इंडिया में लॉकडाउन लगने की वजह से मैं एक बार फिर इंडिया में ही फंस चुका था और फाइनली आज मैं जुलाई में यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, जो कि आज है मेरी 9 जुलाई है आज। और आज सुबह मैं तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ पे लैंड किया हूँ। उसके बाद मैं होटल में सीधे आ गया। तो अगर आप लोगों को मेरी पूरी जर्नी जाननी है इंडिया से लेके कनाडा तक, तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। इंडिया से जर्मनी तक। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, वो थी इंडिया से जर्मनी, जर्मनी से सर्बिया, सर्बिया से पोलैंड और फिर पोलैंड से कनाडा। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊँगा। पहले पार्ट में इंडिया टू जर्मनी दिखाऊँगा और जर्मनी से कनाडा तक दूसरे पार्ट में दिखाऊँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। शुरू से शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 4 जुलाई को जम्मू से। तो जम्मू से हम 4 जुलाई शाम को 6 बजे के करीब घर से मैं निकल गया था। तो रात को बस में रहे, स्लीपर बस थी। तो रात को बस में हमने ट्रैवल किया और सुबह हम दिल्ली पहुंच गए थे। तो सुबह जब हम दिल्ली पहुंचे तो मैं सीधा एयरपोर्ट चला गया, क्योंकि मुझे वहाँ पे RT-PCR का टेस्ट करवाना था। तो मैं सीधा एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट कराने के बाद मैंने एयरपोर्ट के बाहर ही एक होटल में रूम ले लिया और मेरे साथ 2 भाई आए हुए थे। हम तीनों वहाँ पे जाके स्टे करने लग पड़े। 6 घंटे के बाद मेरी रिपोर्ट थी वो आ गई, जो कि नेगेटिव थी। और हमने वहाँ पे रेस्ट की सारा दिन। और उस दिन 5 जुलाई थी। तो हम रात को 5 जुलाई रात को 10 बजे हम होटल से निकल गए एयरपोर्ट की तरफ दिल्ली में। तो क्योंकि 6 जुलाई 2:50 पे मेरी फ़्लाइट थी, थोड़ा सा जल्दी हम इसलिए चले गए क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो 11 साढ़े 11 बजे तक मैं एयरपोर्ट के अंदर चला गया और मुझे कुछ भी नहीं पता था कहाँ पे जाना है, कैसे होगा ये सब। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, गार्ड्स वगैरह, तो मैं उनसे पूछ के जा रहा था। फाइनली मैं अपने लुफ्तांसा के काउंटर तक पहुँच गया और वहाँ पे उन्होंने मेरा बैगेज का वेट चेक किया और उन्होंने ये बताया, मुझे सरप्राइज़ कर दिया कि आपको तो सिर्फ एक ही बैग अलाउड है। मेरे पास 2 थे। उन्होंने बोला एक ही बैग अलाउड है। तो मैंने उनको बताया कि आप फिर से चेक करो, हो आपको गलती लग रही है। तो उन्होंने फिर से चेक किया। तो फिर उन्होंने बाद में बोला हाँ ठीक है, आपको 2 बैग अलाउड है। और 2 बैग के अलाउड करने के साथ साथ में जो मेरा हैंड बैग था वो भी उन्होंने फ्री में उसमें डाल दिया, चेक इन में डाल दिया। तो मेरे पास सिर्फ मेरा लैपटॉप बैग था और मैं बाकी सारा सामान चेक इन में दे दिया था। उसके बाद हम चले गए इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, इमिग्रेशन ऑफिसर को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई और मुझे फॉरवर्ड के लिए भेज दिया। उसके बाद मैं अपने गेट नंबर पे आ गया। गेट नंबर पे पहुँचते पहुँचते मैं बहुत भूख लग चुकी थी मुझे। तो वहाँ पे मैंने कॉफ़ी और थोड़े से स्नैक्स किए और फ्लाइट में बोर्डिंग कर ली। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। तो वहाँ पे मुझे एक और लड़का दिख गया जो कि वो भी यहाँ पे ही आ रहा था कनाडा में। उसका सैनिक का कॉलेज था, मेरा सेंट क्लेयर कॉलेज है। तो उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। उसका सीट नंबर मेरी सीट से बगल में था। हम दोनों साथ में बैठ के आए थे। तो
फिर वहाँ से हमारी जो फ़्लाइट है वो निकली थी 2:50 पे और लैंड हुई जर्मनी में सुबह के 8 बजे। तो जर्मनी में मेरा 13 आवर्स का स्टे था, जो कि बहुत लंबा था। मुझे बहुत तंगी हुई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बात करने के लिए कोई भी नहीं था। सारे ज़्यादातर जर्मन थे या टर्किश थे, उनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी। तो इसीलिए जो मेरा दोस्त था वो भी पता नहीं कहाँ पे चला गया, सारा दिन मुझे मिला ही नहीं। तो एयरपोर्ट पे मैं अकेला बैठा रहा 13 आवर्स के लिए। कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ वहाँ पे ज़्यादातर था नहीं, बस कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह थे, वो भी बहुत महंगे थे वहाँ पे, तो हम ज़्यादा कुछ खा नहीं पाए। तो उसके बाद 13 आवर्स काटने के बाद शाम को मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से 9 बजे, जर्मनी से सर्बिया बेलग्रेड तक। तो वहाँ से हमारी फ़्लाइट निकली, 2 घंटे के बाद हम सर्बिया बेलग्रेड लैंड हो गए। और लैंड होने के बाद सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस जो भी था, सिक्योरिटी वोरिटी सब कुछ करके हम एयरपोर्ट के बाहर आ गए, मैं और मेरा फ्रेंड। और हमें बाद में पता चला कि हमारे ग्रुप में 14 स्टूडेंट्स हैं जब हम वहाँ पे लैंड हुए, क्योंकि जो हमें बंदा लेने आने वाला था होटल से, तो उसने मुझे बताया कि हम 14 लड़के हैं। हम 7 बाहर आ चुके थे और 7 अभी भी अंदर थे। वो 7 इसलिए अंदर थे क्योंकि उनके जो बैगेज थे, जो उनका लगेज था, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही रह गया था। तो वो कंप्लेन अपनी लिखवा रहे थे वहाँ पे, तभी उनको टाइम लग गया। हम कम से कम 4 घंटे एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे, तो उनका वेट करते करते फाइनली वो अंदर से बाहर आए। तो रात को हम 2 बजे होटल गए। होटल इन था मेरा। मैं उसका फ़ोटो जो वीडियो है वो भी साथ में चला दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। इन होटल था, बहुत ही खूबसूरत था। रूम हमारा काफ़ी कंफर्टेबल था, बेड भी। तो 2 बजे पहुंचने के बाद मैंने शावर लिया, मैं बहुत थक चुका था। तो गाइज ये है मेरा रूम, कुछ दिखने में 2 ऐसा बजे है। सो गया। सॉरी 8 मैंने बजे थोड़ा मैं गंदा उठा, डाल नीचे के गया, रखा हुआ है। ब्रेकफास्ट की। ये 5 स्टार में होटल है। गया और ब्रेकफास्ट की अपने, और हम निकल इसके गए अंदर बाहर घूमने के लिए। घूमने यहाँ रेफ्रिजरेटर में भी है। बहुत मज़ा आया। मैं और मेरा ये जो ड्रॉर्स दोस्त था हैं। जो मुझे दिल्ली में मिला था, जो बस तो हम ऐसा ही है दोनों दिखने में। रोज़ निकल जाते थे वहाँ पे घूमने के लिए। रोज़ कहीं ना कहीं चले जाते थे एक्सप्लोर करने। तो वहाँ पे एक TRG स्क्वायर, TRG रिपब्लिका है उसका नाम है। तो हम लोग एक दिन वहाँ पे चले गए घूमने के लिए, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ऐसी जगह मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी, तो उसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। एंड मैं अभी भी उस प्लेस को मिस कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही वो खूबसूरत लगा वो प्लेस। और हम सारा वहाँ पे मेरे ख्याल से हमने ज़्यादातर बेलग्रेड जो है वो घूम लिया था 3 दिनों में। तो वहाँ पे घूमने के बाद 9 जुलाई को मेरी फ़्लाइट थी सर्बिया से पोलैंड की, और दोपहर के 2:30 बजे की। तो हम 9 जुलाई को 10 बजे होटल से निकल गए। बस आई थी हमें लेने के लिए और उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। तो हमने वहाँ पे चेक इन करवाया सारा सामान। तो वहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही बैग अलाउड था, दूसरे का मैंने पे किया $180, और अराउंड $180 थे। तो वो दूसरे बैगेज का मैंने पे किया वहाँ पे। उसके बाद हमने बोर्डिंग स्टार्ट कर दी। उसकी भी मैं ये वीडियोस यहाँ पे साथ में चला दूँगा ताकि आपको पता चल जाए। तो वहाँ से हमारी पोलैंड की फ़्लाइट थी 2 घंटे की। फ़्लाइट में मुझे विंडो सीट मिली। मुझे बहुत खुशी हुई जब विंडो सीट देखी मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम जो दिल्ली से जर्मनी या जर्मनी से बेलग्रेड तक जो मेरी फ़्लाइट थी उसमें मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे। बेशक वो फ़्लाइट थोड़ी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन विंडो सीट में बैठे हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो मैं पूरी जो ट्रिप थी बेलग्रेड से पोलैंड तक वो एंजॉय की पूरी। और साथ में लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन जो है वो काफ़ी अच्छी एयरलाइन है। उन्होंने मुझे हम सबको मील्स प्रोवाइड किए, स्नैक्स भी प्रोवाइड किए। तो फाइनली फिर हम 9 जुलाई शाम को 4 साढ़े 4 बजे हम पोलैंड में पहुंच चुके थे।
तो पोलैंड 2 घंटे के स्टे के बाद जैसे ही वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी तो हम लोग क्यू में खड़े हो गए। बाकी सबको उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया, तो मुझे उन्होंने साइड पे खड़ा कर दिया। मैं बहुत हैरान हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया वहाँ पे कि उन्होंने मुझे साइड पे क्यों खड़ा कर दिया। तो उन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया वहाँ पे कि मैं अब क्या करूँ। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे यहाँ से वापस भेज दें। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था वहाँ पे। तो उन्होंने बाद में मुझसे बोला कि आप अपना स्टडी परमिट जो है वो हमें दिखाओ ताकि हम आपको फ्लाइट में अंदर एंटर करने दें। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मेरे पास अभी स्टडी परमिट नहीं है, जब मैं कनाडा पहुंचूंगा तब कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है स्टडी परमिट। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एयरलाइन की एक लड़की आई, उसने मेरे से बात की, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी और मैंने उसको समझाया कि मेरे पास अभी स्टडी परमिट नहीं है। तो उन्होंने बोला ई स्टडी परमिट चाहिए, जिसको हम पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर भी बोलते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि वो चीज़ होती है स्टडी परमिट, ई स्टडी परमिट। तो फिर मेरे पास वो प्रिंट आउट नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे साइड पे खड़ा किया हुआ था। तो मैंने उनको फ़ोन में दिखाया और उन्होंने मुझे एंटर करने दिया। तब मुझे थोड़ा दिल में थोड़ा सहारा मिला कि नहीं, मैं अभी भी जा रहा हूँ कनाडा। तो उसके बाद हम फ्लाइट में बैठने के बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ में वहाँ पे एक बहुत खतरनाक थंडर स्टॉर्म आ गया। तो उसकी वजह से हमारी फ़्लाइट जो है 2.5 घंटे एयरपोर्ट पे ही खड़ी रही पोलैंड में। तो 2.5 घंटे हमारी फ़्लाइट लेट हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ से हमने टेक ऑफ किया और हम 10:30 बजे 9 जुलाई को रात को पहुँच गए, कनाडा में पहुँच गए। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि मुझे इमिग्रेशन क्लियर करना था। मैं फुली वैक्सीनेटेड तो था, लेकिन मेरे 14 डेज़ अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, जो कि कनाडा का रूल है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको 14 डेज़ पहले वैक्सीन लगी होनी चाहिए, अराइवल के दिन से 14 डेज़ पहले। तो मेरे 14 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए थे, मेरा वो 14th डे था और हम 10:30 बजे लैंड हुए। फ़्लाइट से बाहर निकलते मुझे 11 बज के और सिर्फ 1 घंटा रहता था 14 डेज़ कंप्लीट होने में। तो हम बॉर्डर सिक्योरिटी थी जी जो थी, तो उस ऑफिसर ने मुझे बोला कि नहीं, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता क्योंकि आपके 14 जो हैं डेज़ अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मैंने उसी टाइम जल्दी 3 डेज़ जो मैंडेटरी होटल था उसको बुक कर दिया था, इन केस कि अगर मुझसे वो पूछते कि अगर आपने होटल बुक किया है तो मैं दिखा पाता उनको। मैंने बुक कर दिया जल्दी और उसके बाद जब तक हम इमिग्रेशन की लाइन में लगे हुए थे तब तक 11:30 हो चुके थे और मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन थी। तो जो भी मेरे पीछे था मैं उसको आगे भेज रहा था ताकि मेरा टाइम पूरा कंप्लीट हो जाए, 12 बज जाए और मेरे अराउंड 60,000 बच जाते अगर 12 बजे के बाद मैं इमिग्रेशन अपना करवाता। तो मैं अराउंड 12:15 पे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचा और उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए। उन्होंने बोला कि अपना पोर्टल खोल के दिखाओ कॉलेज का, वो भी दिखाया और उन्होंने ये पूछा कि आपका जो कोर्स है वो कोऑप वर्क परमिट है कि नहीं है। तो मैंने बोला हाँ है, और उन्होंने बोला वो कब स्टार्ट हो रहा है आपका कोऑप। तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में कब स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने उनको सीधा बोल दिया कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो उन्होंने बाकी सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोला, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा दिए। तो उन्होंने तकरीबन 5 मिनट के बाद वो पीछे गए और मेरा जो स्टडी परमिट और वर्क परमिट था वो प्रिंट करके लेके आए और मुझे दे दिया। और ये भी बोला साथ में कि आपका जो है एग्जाम्पशन है वो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास फर्स्ट डोज की जो है रिपोर्ट नहीं है, मतलब फर्स्ट डोज का जो है वो प्रूफ नहीं था मेरे पास, क्योंकि फर्स्ट डोज का मैंने जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ था, तो सेकंड डोज का मेरे पास सिर्फ फाइनल सर्टिफिकेट था, फर्स्ट डोज का नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता। वहाँ पे 12 भी बज चुके थे
और वो तो मैंने पार कर लिया, लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि आपके पास फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम आपको एग्जाम्पशन नहीं दे सकते। तो फिर मैंने बोला चलो क्या करना है, अब हमें होटल जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने जो एग्ज़िट गेट है वहाँ पे भी उन्होंने 2 एग्ज़िट गेट बनाए हुए, फुली वैक्सीनेटेड के लिए अलग गेट बनाया हुआ है और जो पार्शियल वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए अलग बनाया हुआ है। तो जब मैं पार्शियल वैक्सीनेटेड पे पहुँचा तो मुझे ऑब्वियसली वहाँ से ही जाना पड़ता, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे पासपोर्ट पे ब्लू स्टिकर लगाया था। ब्लू स्टिकर मतलब पार्शियल वैक्सीनेटेड। तो जब मैं वहाँ पे जा रहा था एग्जिट में, तो वो वहाँ पे जो एक लड़की थी वहाँ पे बैठी हुई, तो वो जो डोर है वो बंद कर रही थी। तो वो बोल रही है अब तो हम क्लोज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे कैसे आ गए। तो मैंने बताया कि मैं अभी इमिग्रेशन पे था, मैं वहाँ पे लेट हो गया, अभी मुझे एग्ज़िट करना है यहाँ से। तो उन्होंने बोला आप फुली वैक्सीनेटेड हो, और मैंने उनको पूरी बात समझाई कि मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। तो वो मेरी बात को समझ गए और उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे ग्रीन स्टिकर लगा दिया और मैं फुली वैक्सीनेटेड की कैटेगरी में आ गया वहाँ पे। तो उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा, एयरपोर्ट के बाहर पहुँचा और वहाँ पे टैक्सी ली। और मेरे कॉलेज से मेल आई थी मुझे, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो और आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है तो आप इस होटल में जा सकते हो। होटल का नाम मैं नहीं बताऊंगा। और मैं इस होटल में आ गया। यहाँ पे मैं तब तक रुक सकता था जब तक कि मेरी कोविड की रिपोर्ट नहीं आती, जो कि मुझे एग्ज़िट के टाइम उन्होंने सैंपल लिया था। तो रिपोर्ट मेरी उसी दिन आ गई, 10 जुलाई तक मेरी रिपोर्ट आ गई थी। और फाइनली अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, होटल से, और बाहर घूमूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मुझे इस वीडियो पे 200 लाइक्स चाहिए और मेरे 1000 जो है सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट करा दो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैं आता रहूँगा अपने नए कंटेंट के साथ। अभी मैं वीडियो लगातार डालता रहूँगा, पहले मैं नहीं डालता था, तो इस बार मैं पूरे जोश के साथ आया हूँ। अभी मैं लगातार वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर।